मैम आज की शेयरिंग पता नहीं कैसे हो रही है। मैं बता रही हूँ, ये यूनिवर्स रीअरेंज कर रहा है सारी चीजें। पहले मैं इतने 23 से जब से जुड़ी हूँ, मैं शेयरिंग का हमेशा सोचती थी, पर किसी ना किसी रीजन से वो टाइम अलाउ हो नहीं पा रहा था। इस बार इतनी शेयरिंग हो रही है क्योंकि ईद हॉलीडेज आई थी, ऑफिस में छुट्टियां थी, लगातार मुझे ऐसे मौके मिल रहे हैं। और आज की शेयरिंग तो मैम मुझे यूनिवर्स करवा रहा है क्योंकि मुझे नींद आई ही नहीं है। मैं रात को 1 बजे सोई हूँ और मुझे अभी ऐसा फील हुआ है सपने में कि मैं आपसे शेयरिंग कर रही हूँ। आप फील कर रही हैं मैम कि मैंने सपने में फील किया है कि मैं शेयरिंग कर रही हूँ, तो मैं उठी हूँ क्योंकि मुझे शेयरिंग करनी थी अभी। तो ये सब चीजें रीअरेंज हो रही है। आज ना सरिता मैम, मैं एक बहुत ही एसेंस बता रही हूँ सिर्फ आज की शेयरिंग में, ये कि मेरी मैजिक बुक मैंने जब शुरू की थी, तब ये वो सिचुएशन थी कि मुझे जादू पर भरोसा क्यों हुआ और आज तक क्यों बना हुआ है। मैं ये बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग है मेरी। जिस वक्त मैंने शेयरिंग शुरू की थी मैम, कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी लाइफ में, जैसे सबके ग्राफ होता है ना, पीक पर जाकर नीचे आकर नीचे आता है। एक सिचुएशन आई थी मेरी लाइफ में जब मेरा ग्राफ लाइफ में नीचे था। मैं इतनी ज्यादा पिटी हुई थी उस वक्त, स्पेशली रिश्तों के अंदर। जिस वक्त मैम मैंने ये आपकी मैजिक बुक शुरू की थी, डेट थी 16 सितंबर को मैंने ये मैजिक बुक शुरू किया था। मैम उस पिटी हुई हालात के अंदर जब मैंने मैजिक बुक शुरू की थी, सर ने पहली क्लास में बोला था, "अब तुम्हारा सपना क्या है, दिल पे हाथ रख के लिखो"। मैम ये बिल्कुल उससे रिलेट करता है रोंडा की सिचुएशन से। जब रोंडा ने बोला था ना, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट थी मगर उसने सपना देखा था सी व्यू फेसिंग में घर देखने का। मैंने मैम, जब सर ने कहा लिख दो बस अपना सपना क्या है, कुछ मत सोचो, तो मैम उस सिचुएशन में मैंने सिर्फ इतना सा लिखा था कि मैं स्विट्जरलैंड के अंदर बैठकर चाय पी रही हूँ। एक आ गया ख्याल और मैम वो डायरी आज ही मेरे पास है, मैंने उस दिन लिख दिया। मैम आप विश्वास करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, 2 दिन में ही हमारा फ्रांस जाने का प्लान बन गया। ऐसे हालातों में आउट ऑफ द ब्लू हम फ्रांस का, मेरे हस्बैंड को बिजनेस ट्रिप मिला और साथ में हम लोगों को उन्होंने उसी उसी वीजा के अंदर हम लोगों को ले लिया। मैम वो सिचुएशन थी 23 में जब किसी को भी वीजा नहीं लग रहा था वहां का। ऐसा मुझे फील हुआ जैसे पोर्टल ओपन हुआ। उस पोर्टल में हम लोगों का वीजा कैसे वहां, इससे लॉन्ग स्टोरी मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सबकी शेयरिंग रहती है। मुझे ऐसा फील हुआ एक पोर्टल ओपन हुआ है और उस पोर्टल के थ्रू मेरी विश पूरी करने के लिए सिर्फ मेरा वीजा लगा है, बाकी साथ में सब लोगों का वीजा नहीं हो पाया। मैम ये जो ट्रिप थी 2016 में भी हमने फ्रांस की ट्रिप की है, लेकिन ये वाली जो ट्रिप थी ये इतनी अमेजिंग ट्रिप थी क्योंकि इस ट्रिप के अंदर मैं मैजिक रॉक अपने साथ ले गई थी। प्रैक्टिस के थ्रू जिस तरह से अपने कपड़े मैंने पैक किए थे, उन कपड़ों पर मैजिक डस्ट डालकर गई थी। इमेजिन किया था उस तरह की फीलिंग के साथ कि इन कपड़ों को मैं जब जब पहन रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। ये पूरी ट्रिप के टाइम पे मैंने आज डे 1 से जो शुरू किया, मेरा डे 21 कहाँ कहाँ जाकर खत्म हुआ है मैम। मैं फ्रांस गई, मैं बेल्जियम गई, मैं स्विट्जरलैंड गई, मैं उसके अलावा मैं इतना अच्छे से घूमी हूँ मैम। और हर दिन प्रैक्टिस की है मैम मैजिक रॉक लेके। आप सोचें मेरी लाइफ में जो चेंज आया, जीरो से मैं हीरो बनी हूँ पूरे मैजिक बुक के दौरान पे। और इस पूरी ट्रिप के अंदर हमने हर जगह पर सिर्फ घूमे नहीं है मैम, हमने कार ली है। मतलब इसे आप कहते हैं राजा रानियों वाली जिंदगी उस यूरोप की ट्रिप में मैं जी कर के आई हूँ। तो ये मैजिक बुक मुझे ऐसा फील कराती है कि यही है वो जो सच में जादू है। इसे जादू कहते हैं। जब आप सर कहते हैं ना मैम यहाँ से ये यहाँ, ये मेरे पहली क्लास के अंदर हुआ है मैम। मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ हो गई मैम, बिल्कुल मैजिक बुक चलते में। तो मैम ये प्रैक्टिस इतनी अमेजिंग है। और वही वो साल था जिस दिन हम, जिस साल में, उसी साल में ट्रिप के बाद हमने दुबई में घर खरीदा मैम। ये इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इतनी मेजर चीजें हुई है। और उसी साल मेरे पास ऐसी जॉब्स की कॉल आई जो जिस तरह की जॉब की मैं एक्चुअल में इमेजिन करती थी। और मैम आप सोचिए, मैं यूरोप में मजे कर रही हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे कॉल आता है इंटरव्यू देने के लिए। मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ, इंटरव्यू देकर मैं घर नहीं पहुंचती हूँ उससे पहले मेरे मेल पर ऑफर लेटर आ जाता है। मैम ये मैजिक नहीं है तो और क्या है। दिस इज मैजिक। और ये मैजिक इसलिए बढ़ता गया क्योंकि मैम ये भरोसा है और मेरा भरोसा इस पे से नहीं जाता। दूसरा मैजिक ये है कि, मैजिक ही बोलिए मैम, मैं ये सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी शेयरिंग ये है मैम कि मेरी बेस्ट बडी है मेरी दीदी जो इंडिया में है। मैम मैं जब जब ब्रेक डाउन हुई हूँ ना, शी इज माई गोल्डन थ्रेड।
मैं जब गई हूँ डाउन, क्योंकि मैं ग्रुप में कभी प्रैक्टिस हो नहीं पाती या टाइम मुझे अलाउ उस वक्त में हो नहीं पाता, बट शी इज माई बेस्ट बडी। मेरी आज तक की जितनी भी शेयरिंग है, शी इज द फर्स्ट वन जिससे मैंने इतने पिछले 1.5 सालों में लगातार उसी से शेयर किया है। लेकिन मैं जब जब डाउन हुई हूँ, शी फेच मी बैक। मुझे नहीं पता वो अपनी शेयरिंग करने में थोड़ा सा फील करती है, पर उसकी भी एक सबसे बड़ी शेयरिंग ये है अभी कि उसका बेटा अभी 10th बोर्ड में था। मैम, वो चाहती थी कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई करे। आ, ऐसा कुछ यूनिवर्स अरेंज हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ। अचानक से स्कूल में सब कुछ रीअरेंजमेंट कहते हैं ना मैम, एक प्रिंसिपल ऐसा स्कूल के अंदर एग्जाम से 3 महीने पहले आ गया जो खुद आर्मी में था। उसने इतने अच्छे से बच्चों को स्कूल के अंदर ही रखा मैम। मैंने अपनी स्टडी के टाइम कभी नहीं सुना, आज तक मैं दुबई में हूँ कभी नहीं सुना मैम कि इस तरह से कोई स्कूल अरेंज करता है। उसने 3 महीने पहले ही बच्चों को स्कूल में रखना शुरू कर दिया। सारे टीचर्स की नाइट शिफ्ट लगा दी। सारा स्कूल में खाना अरेंजमेंट, टेंट, सब कुछ लगा दिया। बच्चों को खेलने का अरेंजमेंट दे दिया। सारी चीजें स्कूल अरेंज कर रहा है, टीचर है वहां पर, सब कुछ ऐसे अरेंज हो रहा है कि 3 महीने तक बच्चा स्कूल में पैक है मैम। बस टीचर्स रात को 2 बजे तक क्लासे लेते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, सब कुछ। खाने में बच्चों को सुबह नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं पेरेंट्स से। मैम, मैं अपनी दीदी के लिए ये बोलती हूँ कि उसने अपने मैजिक से पूरी उसकी सिटी के बच्चों का के बारे न्यारे कर दिए मैम। दिस इज अमेजिंग। शी इज अमेजिंग मैम। तो शी इज माई गोल्डन थ्रेड, और मैं आज उसको भी थैंक यू बोल रही हूँ मैम इस शेयरिंग के अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। श्वेता, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड कैन यू शेयर कि आप क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? मैम, हम्म, मैंने हर बार आप- शेयर किया, और मैं आई लव टू शेयर मैम। मैं इतनी प्रैक्टिसेस करती हूँ, ये देखिए मैम। उस दिन मैं टैटू को ठीक से नहीं दिखा पा रही थी, बाद में सोचा मैं इसे इस तरह से दिखा सकती हूँ। ये यहाँ देखिए, आई एम ग्लैड। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अभी सुबह सुबह फिर से लिखा। मैंने भी कॉपी किया। वेरी गुड मैम। ये हाथ की इस वाली कलाई में सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखता है मैम। कहीं पर भी भूल जाती हूँ, इवन अभी बाथरूम में भी हाथ धोया ना मैम, बिल्कुल सामने दिख गया, और जैसे ही दिखा ना, आई एम ग्लैड फॉर द वाटर, आई एम ग्लैड मेरे पास गीजर है, चालू हो गया मैम। मतलब कभी भी नहीं जाता है मैम। मेरी प्रैक्टिसेस जैसी भी मैं कर पाती हूँ, मैं हर बार सीखती हूँ मैम। आपकी जितने भी लोग शेयरिंग करते हैं, इन्हीं मैम, वो उस पॉइंट पर भी आपकी शेयरिंग में किसी एक लेडी ने अपने वेट को लेकर के एक बहुत अच्छी बात कही थी, पिछली क्लास के अंदर शायद। वो अपने फोटो को देख करके आइडल वेट पर बोलती है, एक गाना बोलती है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मैंने पिक कर लिया मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने विजन बोर्ड पे अपने फोटो को देख करके यही बोलती हूँ, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने, और गा गा कर बोलती हूँ मैम। मैंने अभी तो बैठे बैठे 2 kg वेट लूज कर दिया। तो मुझे अच्छा लगता है। अभी परसों कुछ दिन पहले एक लेडी ने शेयरिंग किया था, उसने बोला उसको ब्लॉटिंग की वजह से शायद उसका 4 kg वेट कम हो गया। तो मैंने कहा हाँ, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने पानी को भी वैसे बोलकर पानी को बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मेरी शेयरिंग मैंने की है मैम। मैं अपनी मैजिक बुक के अंदर सारी चीजें रखती हूँ, अपना विजन बोर्ड, अपना नोट, मैजिक नोट, सब कुछ लगा के रखती हूँ, सब कुछ। यहाँ पर अपना मैजिक नोट है जिसे मैं डॉक्टर टेप से लगाती हूँ, मैं जब चाहे से हटाकर हाथ से एनर्जी